वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी 2021 की जो वैकेंसी है पीओ के लिए, स्पेशली क्लरिकल के लिए, स्केल 2 के लिए, जीपीओ के लिए, तो उन सभी में जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से डिक्रीज़ जो वो देखने को मिला है वैकेंसी के अंदर। इसी वजह से जो कुछ एक स्टेट की कट ऑफ है वो भी ज़्यादा है। तो इसका ऑफिशियली रिप्लाई जब तक नहीं आता तो अपने कुछ भी नहीं बोल सकते थे, पर अब जो ऑफिशियली इनका रिप्लाई आ गया है, यानी किसी ने आरटी लगाई थी राजस्थान से और उसका रिप्लाई आ गया है इनका, तो उसमें इन्होंने बोला है कि जो वैकेंसी है वो हमने विड्रॉ कर ली, क्योंकि हमारे पास जो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा स्पॉन्सर बैंक है और उनकी वजह से हमें जो मैन पावर नहीं मिल पाया और हमने ये वैकेंसी विड्रॉ कर ली। अब होगा क्या इसमें आगे, पहले आपको दिखा देता हूँ जो सर्कुलेशन में चल रहा है। तो ये वाला है, 3 तारीख का है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो वैकेंसी है जीपीओ के लिए है, स्केल 3 के लिए है, स्केल 2 के लिए है, स्केल 1 के लिए है। तो इनेंसली इनेटिव वैकेंसीज प्रोवाइडेड टू आईबीपीएस ने जो वैकेंसी इन्होंने दी थी वो मैन पावर इनको नहीं मिल पाया और नॉन अप्रूवल हो गया ऊपर से, और करंट फाइनेंस ईयर में वो वैकेंसी इन्होंने क्या है विड्रॉ कर ली। अब जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ बढ़ने का भी यही कारण था। अब राजस्थान की कट ऑफ अगर वहाँ पे 60 चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी वहाँ पे घटी नहीं है, क्योंकि आरएमजीबी की जो वैकेंसी है वहाँ पे 30 वैकेंसी है और 30 वैकेंसी पे 60 कट ऑफ जाना लाजमी सी बात है, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ 10 वैकेंसी पे 66 कट ऑफ गया था। तो इसी तरह से यूपी के अंदर कट ऑफ गया है, गुजरात के अंदर कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि 3 जगहों पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पॉन्सर बैंक है वहाँ पे है। तो इसी वजह से इन 3 स्टेट में कट ऑफ भी बढ़ी है और वैकेंसी भी विड्रॉ हुई है। अब आगे क्या होने वाला है देखिए, आगे ये होने वाला है कि जब फाइनल आएगा रिपोर्ट इनका, एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि जब हमारा फाइनल रिपोर्टिंग आएगा तो उस टाइम पे वैकेंसी जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी फाइनल जो आईबीपीएस रिपोर्ट करता है वैकेंसी उसी पे ही जो वो फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब ये क्या करेंगे, जैसे ही मेंस आपका होगा तो ये दोबारा से वैकेंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने ये किया था कि प्रीलिम्स से पहले इन्होंने वैकेंसी निकाल ली, प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ, कम स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए और बाकी जो रह गए उनके साथ धोखा हुआ, और बाद में इन्होंने क्या किया, प्री का रिजल्ट आने के बाद इन्होंने दोबारा से वैकेंसी को ऐड कर दिया। तो मेंस की कट ऑफ राजस्थान में लास्ट ईयर लगभग 47 या 48 नंबर कट ऑफ थी मेंस की। तो इतनी कट ऑफ कम राजस्थान की जाना सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले वापस ली थी वो बाद में वापस दे दी थी। इस वजह से जो है वो वैकेंसी बढ़ने की वजह से कैंडिडेट उनके पास कम थे और जो वो कट ऑफ लो चली गई। तो यही रीज़न था लास्ट ईयर भी। अब इस साल भी यही हो सकता है कि ये वैकेंसी अगर दोबारा से ऐड करेंगे तो वही अब मेंस का कट ऑफ फिर से डाउन होगा। तो इसमें जो नुकसान किसका हो रहा है वो हो रहा है जो प्रीलिम्स के अंदर स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, यानी अगर जहाँ पे कट ऑफ 55 जाना था वहाँ पे 60 कट ऑफ चला गया, तो 5 नंबर के मार्जिन में जो स्टूडेंट बाहर हुए हैं उनके साथ जो वो सबसे बड़ा धोखा हुआ है। और ये यूपी के अंदर हुआ है, क्योंकि यूपी की जहाँ कट ऑफ 48-47 जानी थी वो 55 के अराउंड गई है। तो उतने सारे नंबर में जो कैंडिडेट आ रहे थे उनके साथ भी यही चीज़ हुई है, यही सेम चीज़ गुजरात वालों के साथ हुई है। तो इस चीज़ के फेयर के लिए अनफेयर चीज़ें जो चल रही है, इस चीज़ को सुधारने के लिए बार बार ट्विटर पे ट्रेंड्स वगैरह हो रहे हैं। तो आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहो तो ट्विटर पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिवाइज रिजल्ट के बारे में भी चल रहा है और आरआरबी विड्रॉ वैकेंसी वापस दो और बहुत सारे इशूज़ के लिए मिलकर ये चीज़ें चल रही है। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन होता है, तो आप लोग 5 से 4 मिनट अपने वहाँ पे डिवोट कर सकते हो। जिनका मेंस का एग्ज़ाम है वो मेंस पे भी फोकस करें और उस चीज़ पे भी थोड़ा साथ दें उन स्टूडेंट्स का जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और आने वाले टाइम में आईबीपीएस क्लरिकल पीओ में उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होना ही है, क्योंकि उनकी अच्छी मेहनत उन्होंने की है। पर वैकेंसी विड्रॉ की वजह से उनका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो डेफिनेटली उनका आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पूरा दिन इस पर नहीं बैठना है। 11 बजे या जो आपका सिलेक्टेड टाइम है उस टाइम पे आप लोग ट्विटर कीजिए जो आपको करना है, उसके बाद अपनी स्टडी पे आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो विड्रॉ वैकेंसी होने के बाद जो लोग कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, कम संख्या में सिलेक्टेड हुए हैं पर उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की थी, उनके मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि अगर वैकेंसी विड्रॉ भी होती है तो भी आपको ये टेंशन नहीं हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर कर जाएं अपना। तो ये चीज़ मान के अपनी तैयारी कीजिए आप लोग कि अगर वैकेंसी विड्रॉ भी होती है तो मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, मैं अपना 100% देना है वहाँ पे, अपना बेस्ट देना है और जितने ज़्यादा उसके मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे लेके आने हैं, ताकि अगर वैकेंसी वगैरह विड्रॉ हो तो मेरे को उस चीज़ की टेंशन ना हो। तो ये चीज़ें आप लोग आने वाले एग्जाम में ध्यान रखें अपनी, क्योंकि प्रिपरेशन जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी उसी को ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब कुछ लोग ये मान के बैठे थे कि यूपी की कट ऑफ 47 जाएगी तो मैं 45 अटैम्प्ट करूँगा तो 47 में मेरा काम निकल जाएगा। तो उन स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी कम हुई और कट ऑफ बढ़ गई। अब अगर आप वही लोग ये सोचते हैं कि हम अगर 65 करेंगे तो हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं अगर 60 के राउंड आएंगे तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि यूपी की कट ऑफ 50 से नीचे जाएगी तो हम इतने अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो उस वजह से वो उनके अटैम्प्ट्स भी कम रहेंगे। तो अब आने वाले एग्जाम में ये गलती ना करें, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उनसे आप लोग 5 या 10 नंबर ज़्यादा ही लाने की प्रयास करें, ताकि अगर वैकेंसी वगैरह भी विड्रॉ हो तो आपको ऐसी टेंशन ना हो। अब मेंस में भी अगर वैकेंसी ऐड नहीं होगी तो आप लोग ये मत सोचना कि राजस्थान की कट ऑफ 47 ही चली जाएगी लास्ट ईयर की तरह।
अगर वैकेंसी नहीं ऐड हुई तो राजस्थान की कट ऑफ आप लोगों को पता है कि 90 प्लस जाएगी। तो आप लोग उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि अगर 90 प्लस कट ऑफ जाती है तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ये मत सोचना कि लास्ट ईयर 47 गई थी, इस साल भी 47 जाएगी और 60 या 70 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। अगर वैकेंसी ऐड नहीं हुई तो 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, अगर वैकेंसी ऐड होगी तो कुछ कट ऑफ कम जा सकती है, ये जरूर हो सकता है। पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन 100 प्लस मान के चलो। किसी भी स्टेट से आपका आरआरबी पीओ क्लरिकल पास है, क्लरिकल में तो और ज़्यादा आपको सोचना होगा। पीओ की बात करें तो आप लोगों को कम से कम 100 प्लस आपको सोचना कि मेरे मार्क्स जो वो आए कम से कम, तभी मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो जिनका भी सिलेक्शन रुका है उन सभी के लिए ट्विटर पे आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रही है। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, तो इन चीज़ों को रोका जाए कहीं ना कहीं। और जो प्रिपरेशन मेंस के लिए कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और जो प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ उनको दोबारा से ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ के जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनको साथ में रेडी करते रहो। ये आपका पार्टिसिपेशन करना बनता है, इसमें आप लोग जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ट्वीट कर रहे हो, अपना एग्रेशन वगैरह दिखा रहे हो, पर अपनी प्रिपरेशन को भी साथ में रखो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो।